नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे नीट पेपर लीक का घाव अब राजनीतिक खेल का मैदान बन गया है। जंतर मंतर पर महीनों से बैठे कुछ छात्रों के नाम पर नीट मुद्दे को उछाला गया, जवाबदेही तय करने की बात कही गई, परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने की बात कही गई, लेकिन यह आंदोलन उग्रवादियों के भेंट चढ़ गया। नीट से शुरू हुआ यह मुद्दा हिंदू विरोधी, देश विरोधी में तब्दील होने लगा। उद्देश्य होना चाहिए था नीट पेपर, मेहनत का इंसाफ मांगना, जो आज टुकड़ों में बटे हुए हैं। काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब सीजेपी बनाम कांग्रेस का खेल बन गया है। आप सांसद संजय सिंह ने सीधा आरोप लगाया है, राहुल गांधी ने सीजेपी के प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया है। काकरोच जनता पार्टी के युवा छात्र जंतर मंतर पर महीनों से धरना दे रहे हैं। उनका एकमात्र मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक पीड़ित छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता। सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन अब ये छात्रों का आंदोलन नहीं बल्कि राजनीतिक हाईजैक का मैदान बन गया है और कुछ उपद्रवियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। सीजेपी का आंदोलन 6 जून से चल रहा है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक, सीबीएसई मार्किंग गड़बड़ियों के खिलाफ हजारों छात्र दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया की जगह लीक इन इंडिया का नारा दिया। विपक्षी दलों आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, टीएमसी ने सपोर्ट किया। आप सांसद संजय सिंह खुद जंतर मंतर पहुंचे और सरकार पर हमला बोला, लेकिन कांग्रेस शुरू में गायब। राहुल गांधी और कांग्रेस लीडरशिप का कोई बड़ा नेता वहां नहीं दिखा। 20 जुलाई को संसद चलो आह्वान पर देश भर में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर एकत्रित हो गए और राजधानी में धारा 163 लगने के बावजूद संसद कूच की तैयारी में थी। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस पर पत्थर चले, जवाब में सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस, गोला छोड़ा गया। हिंसक झड़प में प्रदर्शनकारी और पुलिस घायल हो गए, जिसके बाद देश में काफी बवाल मचा। कई लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए, लेकिन वो लोग भूल गए कि पुलिस पर भी पथराव हुआ है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं, जो आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी जवाबदेही कौन होगी? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनके परिवार नहीं हैं? बता दें कि इस प्रदर्शन में घायल प्रदर्शनकारियों के समर्थन में और पुलिस की इस कार्रवाई पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। पार्लियामेंट से लेकर सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ और फिर 21 जुलाई को अचानक सब कुछ बदल गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरी कांग्रेस टॉप लीडरशिप प्रधानमंत्री आवास 7 कल्याण मार्ग के बाहर धरने पर गई। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा सरकार युवाओं की दुश्मन है, पीएम मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगा गया है, लेकिन यह धरना सीजेपी के जंतर मंतर वाले धरने से अलग क्यों है? आम आदमी पार्टी का यही सवाल है। आप सांसद संजय सिंह का गंभीर आरोप यही सबसे तीखा है। उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी कांग्रेस की जुगलबंदी है। सीजेपी को महीनों इग्नोर किया गया, लेकिन राहुल गांधी के आने पर सरकार तुरंत बात करने को तैयार हो गई। आतिशी ने भी कहा कि राहुल को पीएम हाउस के बाहर धरना देने की इजाजत कैसे मिल गई, जबकि सीजेपी को संसद की तरफ 100 मीटर भी नहीं जाने दिया गया। सीजेपी के मूल आंदोलन को कमजोर करने का आरोप अब कांग्रेस पर लग रहा है। छात्र राजनीति की भेंट चढ़ गया है। जंतर मंतर पर टुकड़ों में बटी विपक्षी एकता अब साफ दिख रही है। आम आदमी पार्टी और लेफ्ट सीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस अपना अलग शो चला रही है। कल देर शाम शिवसेना यूबीटी के कई सारे बड़े नेता सीजेपी के मंच पर गए। उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, संजय राउत भी मौजूद थे। ऐसे में सीजेपी को तमाम सारे विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस पर भी आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। सीजेपी के तैयार किए गए इस मैदान में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस आंदोलन में पूरी पार्टी के साथ खुलकर सामने आ चुके हैं। अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, तमाम सारे सपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद गांधी और अखिलेश यादव छत्रसाल स्टेडियम को ले जाया गया, जहां से बाद में पुलिस ने दोनों नेताओं को रिहा कर दिया। अब कल्पना कीजिए, लाखों छात्र रात भर
पढ़ते हैं, माँ बाप गहने गिरवी रखते हैं, लोन लेते हैं और फिर पेपर लीक। नीट जैसे एग्जाम में गड़बड़ी का मतलब है सपनों का कत्ल करना। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि हम बी टीम नहीं, हम असली छात्र हैं। हालांकि उनके मंच से जिस तरह के बयानबाजी की गई उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और वो तालियां बजाते नजर आ रहे हैं। अभिजीत दीप के बगल में मौजूद रहते हैं प्रकाश राज, आकर के कहते हैं जो अभिनेता है, जय श्री राम का नारा हम नहीं लगाएंगे लेकिन जय भीम का नारा हम लगाएंगे। तो आपसे जय श्री राम का नारा किसी ने लगाने के लिए भी नहीं बोला है, लेकिन भगवान राम का अपमान करने का अधिकार आपको भी नहीं है। दूसरी तरफ इसी मंच पर अरुंधति राय भी आती हैं जो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सीजेपी का यह मंच छात्रों के लिए था, नीट मुद्दे को लेकर के आवाज उठाई गई थी, तो इस मंच पर इस तरह के लोगों को जगह क्यों दी गई जो भारत के अस्मिता की बात न करके भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ अब आते हैं हिंदू धर्म विरोधी ताकतें इस प्रदर्शन में देखने को मिली। यहां पर कई सारे ऐसे लोग आए जिनको भगवान राम से दिक्कत है, जिनको ब्राह्मणों से दिक्कत है। जातिगत नारे लगाए गए, ब्राह्मणों को टारगेट किया गया और इसके बाद कहा गया कि 370 की वापसी चाहिए। तो क्या यह मंच सिर्फ और सिर्फ नीट छात्रों के लिए था? क्या यह मंच छात्रों का है? अगर यह मंच छात्रों का है तो अभिजीत दीपके सीजेपी की टीम को सामने आकर के इन बयानों पर अपनी बात क्लियर करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि गलती हो गई, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए, क्योंकि मंच आपका था, आपने उन लोगों को समर्थन के लिए बुलाया था और आपके मंच पर 370 आर्टिकल 370 की वापसी का नारा लगता है, आप वहां पर ताली बजाते हुए नजर आते हैं। भगवान राम के प्रति अपमान होता है और आप वहां पर ताली बजाते हुए नजर आते हैं। तो हम कैसे कहें कि यह सिर्फ और सिर्फ छात्रों की आवाज है? हम कैसे कहें कि यह नीट मुद्दा है और इसमें आप अपनी राजनीति रोटी नहीं सेक रहे हैं? अगर ये सिर्फ छात्रों का मुद्दा होता तब यहां पर हिंदू धर्म का मजाक नहीं बनता। अगर ये छात्रों का मंच होता तो यहां पर देश विरोधी नारे नहीं रखते, और अगर ये छात्रों का मंच होता तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी का नारा नहीं लगा होता। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं और इस मंच पर जो बयान पिछले कुछ दिनों से दिया गया है उस पर आप समर्थन देते हैं, तो फिलहाल हम खुले तौर पर कहते हैं कि अभिजीत दीपके, ये आपका मंच छात्रों का नहीं था, बल्कि छात्रों के नाम पर आप अपनी राजनीति चमका रहे हो, अपना भविष्य उदय करना चाहते हो और किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे छिप करके आप अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहते हो। अब बात करते हैं कि यहां पर उनके द्वारा क्या कहा गया है, लेकिन अब राजनीति आती है तो छात्र बन जाते हैं ऐसे लोग और छात्रों के नाम पर देश में दंगे भड़काने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली को आग के हवाले किया गया, आग के हवाले का मतलब यह है कि दिल्ली का जंतर मंतर जो कनॉट पैलेस का एरिया है, जिसके मतलब कुछ ही किलोमीटर की दूरी से संसद भवन है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी से प्रधानमंत्री का आवास है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी से कई सारी सरकारी एजेंसियां हैं, वहां पर आप कब्जा करते हैं, देश भर के छात्रों को बुलाते हैं और उसके बाद इस प्रोटेस्ट से आप और आपकी टीम पूरी तरह से गायब दिखती है। लेकिन जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप मीडिया पर ही सवाल उठाते हैं और सरकार पर सवाल उठाते हैं, पुलिस बलों पर सवाल उठाते हैं। और पुलिस को संवैधानिक राइट है कि अगर कोई देश में दंगा भड़काने का काम कर रहा है तो पुलिस दंगाइयों के ऊपर लाठीचार्ज कर सकती है, एक्शन ले सकती है। तो ऐसे में आप जो भी सवाल खड़ा करें उस पर भी आपकी जवाबदेही बनती है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली को, राजधानी को आपने दंगों की आग में लपेट दिया है, उस पर भी आपके पार्टी की जवाबदेही बनती है, क्योंकि लाखों की संख्या में छात्र यहां पर मौजूद थे और फिर जा करके हिंसक झड़प देखने को मिली और अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा देखने को मिली। आपने तो पल्ला झाड़ लिया है कि आपके ये लोग नहीं है, लेकिन दिल्ली इन लोगों को किसने बुलाया था? सोशल मीडिया पर आपने तो नारा दे दिया कि दिल्ली आओ, संसद चलेंगे, लेकिन अब इस हिंसा की जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा?
दिल्ली पुलिस डोजियर के मुताबिक ये आंदोलन प्लान था। इंस्टाग्राम अकाउंट पहले बनाया गया था, कॉकरोच ब्रांडिंग, गूगल फॉर्म से डेटा कलेक्ट किए गए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या असली छात्रों की आवाज दब गई? क्या राहुल गांधी ने इसे हाईजेक कर अपनी पॉलिटिकल इमेज चमकाने की कोशिश की है? सरकार का पक्ष है कि हम संसद में नीट पर डिबेट को तैयार थे, लेकिन कांग्रेस ने गोल पोस्ट शिफ्ट कर दी है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा ये डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स की बी टीम है। राहुल गांधी वेकेशन से लौटे और अचानक एक्टिव हो गए। विपक्ष का पक्ष माफ करिएगा विपक्ष का पक्ष है कि छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और 60 से ज्यादा छात्र घायल हुए। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल। लेकिन सच्चाई यह है कि छात्र राजनीति के भेंट चढ़ गए हैं। सीजेपी टुकड़ों में बढ़ चुकी है, एक तरफ जंतर मंतर तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हाउस। दोस्तों, शिक्षा का मुद्दा राजनीति से ऊपर होना चाहिए। छात्रों का भविष्य दांव पर है। सरकार की छात्रों के हित में फैसले लेने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के नाम पर राजनीतिक बंद करने को कहा है और छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल न करने की अपील की है। नीट पेपर लीक को लेकर देश में छिड़े बहस को देखते हुए सरकार को अब सामने आकर बात रखनी चाहिए और एक कठोर कानून बनाना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटना दोहराई ना जा सके। छात्रों और युवाओं को भरोसे में लाना चाहिए। सरकार को पारदर्शिता देनी चाहिए। विपक्ष को मिलकर लड़ना चाहिए, न कि क्रेडिट लेने के लिए एक दूसरे को कोसना चाहिए। क्या नीट जैसी परीक्षाएं अब सुरक्षित रहेंगी या हर बार राजनीति जीत जाएगी और इस तरह का प्रोटेस्ट राजनीति के भेंट चढ़ जाएगा? क्या ये यूपी चुनाव और अन्य राज्यों के चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टियां इसे भुनाना चाहती हैं? ऐसे में तमाम बड़े सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। हालांकि इस प्रदर्शन ने सरकार को झुकने पर जरूर मजबूर कर दिया है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी। धन्यवाद।